नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। अपने हिंदी में पाठ 2 अनूठे इंसान, उसका अभ्यास मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था। आज हम देखेंगे स्वाध्याय। पेज नंबर है 11 पेज नंबर पे पाठ 2 का स्वाध्याय दिया हुआ है। उसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 है, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो पूरे वाक्य में उसका उत्तर लिखना है। नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो लड़की के अमरूद खराब हो जाने पर, लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसका क्या हुआ था? नुकसान। उसका नुकसान हुआ था। उसका
नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? तो लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसका नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलवाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसीलिए नेपोलियन लड़की को अपने घर ले गया। उसके बाद तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न है, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। उसके बाद आगे, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर एक ही चूड़ी लेकर भी मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे देता। मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे देता।
गांधी जी ने लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की तुम्हारे इन आभूषणों की तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 2 है जो लिखा है, अपने गांव में घटी कोई घटना, आंखों देखी घटना के बारे में लिखना है। तो अगर ऐसी कोई घटना हो जो आपने अपने आँखों से देखी हो तो अपने शब्दों में आप लोगों को लिखना है। तो मेरे गांव के जंगल के पास कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। मैं एक घटना बता रही हूँ, वैसे ही आप लोग अगर आपने देखी हो तो लिख सकते हो। जैसे कि एक दिन मैं अपने मित्र के साथ अपने घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ दबे पाव आया और उसे मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर मित्र की माँ एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। आवाज सुनकर क्या हुआ, उसका जो मित्र था उसकी माँ ने उसकी आवाज सुन ली और डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर मारा। तो उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया, मेरी जान बच गई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे को खरोच पड़े थे, कोई घाव नहीं पड़ा था। कई लोग वहीं जमा हो गए, सबने मित्र की माँ की साहस की प्रशंसा की। इस तरह की कोई घटना आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद है प्रश्न 3, विराम चिन्ह का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। विराम चिन्ह का उपयोग करके परिच्छेद को फिर से लिखना है, लेकिन उसको अनुवाद करके लिखना है। तो यहाँ पे मैं इस परिच्छेद को लिखती हूँ, आप लोग लिखना। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। એટલે કે દુર્ગાવતી ડાયરેક્ટ ગુજરાતીમાં જ લખું છું અનુવાદ કરીને, એટલે તમે લખી લેજો પ્રશ્ન 3। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। એટલે કે दुर्गावती बचपन એટલે કે બાળપણથી બહાદુર હતા।
દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતા. તેમને યુદ્ધ કરવામાં એટલે કે ઉન્હે યુદ્ધ કરને મેં તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય દૂરદેશીપણું અખંડ સાહસ और અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણો વિરાસત में मिले थे એટલે કે વારસામાં મળ્યા હતા. શું થશે કે સ્વાભિમાન જેવા ગુણો વારસામાં મળ્યા હતા. એટલે કે સ્વાભિમાન जैसे गुण विरासत में मिले थे. जहाँ वे सुशील જ્યાં તેઓ સુશીલ કોમળ અત્યંત સુંદર અતિ સુંદર એટલે કે અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા. અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા. ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર સાહસી અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા. અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા. શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી. वे वीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थे. એટલે કે તેઓ તીરથી અને
કુશળ હતા. उसके बाद यहाँ पे गांधी जी और नेपोलियन के बारे में परिचय प्राप्त कीजिए. तो गांधी जी के बारे में अगर लिखना हो तो महात्मा गांधी का नाम केवल भारत में नहीं पर पूरे संसार में प्रसिद्ध है. तो गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी. गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी. उनकी माता का नाम पुतलीबाई था. उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी. फिर वे इंग्लैंड में जाकर बैरिस्टर बने. इस तरह गांधी जी के बारे में 5-7 वाक्य लिख सकते हैं. उसके बाद आगे भाषा सज्जता में दिया है. आए थे हरि भजन को आटन ओटन लगे कपास तुम्हारे छात्रावास में, इसीलिए उल्टा कोट कोतवाल को डांटे. ये सब कहावतें यहाँ पे दी हैं. ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला. और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझको ही डांट रहे हो. ऐसी कहावत भी आ सकती है. एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, એટલે કે वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा. यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाता है. कंगाली में आटा गीला, यानी कि गंगू पहले ही बहुत निर्धन था. छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था. अब तो वह भी छूट गई. कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी कि उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं. कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इस तरह की कहावत भी आ सकती है. यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों अभ्यास और स्वाध्याय पूर्ण हो गया है. अब जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब आगे का मैं जो पाठ है वो चलाऊंगी. आज का ये लेक्चर यहाँ पे पूर्ण कर दूँ. नमस्ते विद्यार्थियों.